गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। सिंध काबीना के अरकान भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। दोनों ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। निहाल हाशमी का इक़्तिदार नहीं, अक़दार की सियासत करने पर जोर। माशराती और सियासी तौर पे इस्तेहकाम दें, तमाम ज़बान कलाम लसान से बालातर होकर के दुनिया को बताएं कि हम अज़ीमुश्शान मुल्क हैं। आए आज से 14 साल बाद 2040 आने वाला है, मिल के हम आज से तैयारी करते हैं कि हम पाकिस्तान को उसकी ख्वाबों की ताबीर देंगे। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि कायदे आज़म की वो सुनहरी उसूल यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जिसकी हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ित्ते में जो जंग की सूरत हाल है उसको पेश नज़र रखते हुए हमें मुत्तहिद होना है। हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कराची में तैनात रूसी काउंसलर जनरल ने यौम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तानी अवाम के लिए मोहब्बत भरा पैगाम जारी किया है। उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और अवाम की मेहनत और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। Dear Pakistani friends, on the occasion of Pakistan Day, allow me to extend my sincerest congratulations as well as warm wishes of prosperity and progress to all our viewers. This is a special day for all Pakistanis, commemorating those who sacrificed their lives for the freedom of Pakistan. Taking this opportunity, I convey my strong belief that friendly relations and mutually beneficial cooperation between Russia and Pakistan will continue to develop in the interests of both states. Russia, Pakistan, Zindabad. आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डिफेंस मोड के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान और बच्चा मौके पर जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाटर टैंकर दोनों अफराद को घसीटता हुआ कुछ देर ले गया, फिर ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू टीमें और पुलिस ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। उसामा मलिक से मजीद जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखें डिफेंस मोड का मकाम है जहां पर अब से कुछ देर कबल जो है वो एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो लाशों को निकाला गया और अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। क्या सूरत हाल थी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या किस वक्त हादसा पेश आया? ये तकरीबन 9:30 बजे के टाइम पे हादसा पेश आया है। हादसा ये पीछे हुआ है, टैंकर वाला आगे तक घसीटता हुआ है ताकि ये निकल जाए और मैं निकल जाऊँ, ये नहीं निकल सका। इतने में टैंकर वाला हमने आवाज़ें दी हैं पीछे से, जब शोर की आवाज़ आई है तो टैंकर वाला उतर के भाग गया, गाड़ी छोड़ के। बंदे फंसे हुए थे, कहा कि इनके ऊपर रुमाल रखे हम लोगों ने। उसके बाद पुलिस सरकार आ गए थे। कितने ये बाइक पर मोटरसाइकिल पर सवार थे, कौन कौन था? बच्चा था, एक बच्चा था, तकरीबन 10-11 साल उम्र होगी, और एक बड़ा था 20-21 साल का लड़का था। यंग थे दोनों, एक बच्चा बड़ा यंग था और बच्चा तो बिल्कुल मासूम था। और बच्चा गिरते ही बिल्कुल ट्रक के नीचे आते ही ख़त्म हो गया था, सब कुछ उसका बाहर आ गया था। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ ऐनी शाहिद कुछ मौजूद थे। बहुत एक खौफनाक ट्रैफिक हादसा था। पुलिस ने वाटर टैंकर को हटा दिया है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल करवाई जा रही है। जो है वो खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि ये पीछे से जो है वो हादसा पेश आया और उसने रगड़ता हुआ जो है वो ट्रैफिक को लेकर आया है। यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो चप्पल वगैरह देखें बच्चे की देखी जा सकती है। एक चप्पल भी जो है वो रोड पर पड़ी हुई है, गालिबन ये उन्हीं लोगों की चप्पल है। और दूर से जो है वो उसको घसीटता हुआ वाटर टैंकर लाया है। बताया जा रहा है कि वाटर टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस कोशिश कर रही है, लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त का अमल किया जा रहा है, ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवाया जा रहा है। हुकूमत ने लग्जरी गाड़ियों के मालिकान पर इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये फी लीटर कर दी गई। इस फैसले से हुकूमत को माहाना 9 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। आम सार्फिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार हैं। मजीद जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों पर लेवी में इजाफा कर दिया है। पहले 100 रुपये लेवी ली जाती थी और अब इसमें 200 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है, यानी कि अब 300 रुपये फी लीटर पर लेवी ली जाएगी।
हाई ऑक्टेन पर जो लेवी है वो बढ़ाई गई है। और इसी के साथ साथ देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों को बरकरार रखा और कहा है कि मुतवस्सित तबके पर किसी किस्म का मजीद इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जो 55 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ था उसके बाद वैसे ही मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो भी इजाफे का उसमें खदशा मंडला रहा है। साथ ही साथ देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टर्स है उसने किरायों में इजाफा कर दिया है, तो आम आवाम पर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। कमोडिटीज़ की प्राइसेस में भी फ्लक्चुएशन का अमल शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ देख रहे हैं जो हाई ऑक्टेन में इजाफा हुआ है, तो इस हवाले से काबीना का एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया था जिसमें अहम वजारतों के नुमाइंदे शामिल थे और यह फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो पुरतायुश गाड़ियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अब वक्त आ गया है कि इजाफी बोझ डाला जाए। और वो जो मुल्की मईशत में इस वक्त देखने के मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, ईरान अमेरिका और इसराइल की जो जंग है उसकी वजह से देखें खित्ते पर इसके असरात मुरतब हुए हैं और जो खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो यकीन पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, हम इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि जो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि 55 रुपये के इजाफे के बाद कीमतों को सस्टेन रखा गया कि मजीद कोई इजाफी बोझ ना डाला जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हाई ऑक्टेन में 200% इजाफे के बाद ये कहा जा रहा है कि जो माहाना बचत है वो 9 अरब रुपए की होगी और उसका फ़ायदा इकोनॉमी को पहुंचेगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर भर में ईद उल फितर जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला वस्ती असद हनीफ ने कहा कि पहले ईद सोने में गुजरती थी, अब लोग ईद अपने प्यारों और दोस्तों से मिलने में गुजारते हैं। सियासी कारकुनों की ईद आवाम से मुलाकात में गुजर जाती है। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी ईद उल फितर नहायत जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज ईद का तीसरा दिन है और हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद हनीफ के घर पर। असद साहब किस तरह ईद मना रहे हैं, क्या मसरूफियात रही इनकी ईद पर, हम इनसे जानेंगे। असद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और किस तरह से ईद गुजर रही है, तीसरा दिन है ईद का आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। हम पहले जो है वो हम सो जाते थे और अब जो है वो हमें जागना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और आज तीसरे दिन भी आपके सामने इस वक्त जो है वो मेहमान बैठे हुए हैं, तो इस तरह से ये दिन गुजरता है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के दिन की मुनासबत से? ईद के दिन के हवाले से ये मुसलमानों का एक ऐसा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है कि हम जो पूरे महीने रोजे रखते हैं, अल्लाह पाक ने उसके तोहफतन हमें जो है ईद दी। तो जिस तरह ये हमारा वो दर्स है कि जिस तरह हम इस ईद में सबसे मिल रहे होते हैं, सबसे प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, सबको अपने गले लगा रहे होते हैं, इस तरह हमें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की खातिर, अपने दीन के खातिर, अपने शहर के खातिर हमेशा सबसे प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से पेश आना चाहिए, ताकि जो है वो ये इस त्यौहार को पूरे साल हम मनाएं तो कितनी खुशी होगी और कितना अच्छा लगेगा। अच्छा असद भाई, ये बताइएगा एक सियासी कारकुन की ईद जो है वो किस तरह से गुजरती है, क्योंकि हम देखते हैं कि फैमिली को वक्त नहीं दे पाता सियासी कारकुन। ज्यादातर बहुत सी हमने शिकायतें देखी हैं जो सामने आई है कि जो सियासी वर्कर होते हैं वो फैमिलीज को टाइम नहीं देते। तो आज आप घर पर हैं तो यकीनी तौर पर फैमिली के लिए भी ये एक बहुत बड़ा दिन होगा कि आप घर पर मौजूद हैं। असल में देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है ना, सियासी वर्कर बेसिकली एक सोशल वर्कर होता है, तो फैमिली के लिए टाइम सही मैनेज होता है चीज़ें, मगर फैमिली समेत जितने मेहमान इस वक्त आपने मेरे घर पे देखे हैं या जितने लोग इस वक्त घर पे बैठे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इतने लोगों के साथ मैनेज करने में फैमिली टाइम इसमें भी नहीं मिलता है, मेहमानों को ही देखना पड़ता है। मैं सियासी आदमी हूँ, सियासत कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के साथ घुल मिल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो आप देखो आपके सामने कई 100 लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सियासी जो कारकुन होते हैं उनकी ईद जो है ज्यादा मसरूफियात में गुजरती है। इस वक्त भी इनके घरों पर मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, मिस्टर पार्क में मीठी ईद के मौके पर आरजी फैमिली फन फेयर सज गया है। शहरी अपने अहल खाना के साथ तफरीह के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के लिए झूले, फूड कोर्ट और स्टॉल्स कायम किए गए हैं। कुछ शहरी दाखिला फीस 50 रुपये को ज़्यादा करार दे रहे हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी, ईद का तीसरा रोज़ है और मैं मौजूद हूँ नश्तर पार्क में। नश्तर पार्क
जो कि 1950 में कायम हुआ था, 1950 की दहाई में, और तकरीबन 50 से ज़ायद एकड़ रकबे पर यह मुश्तमिल पार्क है, जो कि सियासी सरगर्मियों की बात की जाए, मजहबी सरगर्मियों की बात की जाए या तफरी लिहाज से भी जो है वो अपना मकाम बनाने लगा है। और इस वक्त यहाँ पर सजा हुआ है आरजी फैमिली फ़न फेयर। रेहान हमारे साथ मौजूद हैं, UC2 जिना टाउन के काउंसलर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। रेहान, क्या हो रहा है यहाँ पे? ईद का मौके पर हमेशा से हम हर साल जो है ईद के फेस्टिवल, फैमिली फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको, ताकि लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के दौर में इस वक्त जब लोगों को घर से बाहर निकलना होता है तो इंसान को सबसे पहले जो है ना उसकी कन्वेंस जो है ना उस पर बहुत एक बोझ आता है। तो लिहाजा घर के पास ही अगर कोई इंटरटेनमेंट मिल जाए तो हमने ये सोचा पिछले 2 साल से कि हम अपने इलाके के अंदर ये इंटरटेनमेंट का ऐसा माहौल पैदा करें कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, ये अभी बंद दिखाई दे रहा है, क्या वजह है? इस पर एक्टिविटी क्यों नहीं शुरू हुई? इसमें वजह यह है कि आप जिस वक्त आएँ ये शाम के वक्त स्टार्ट होता है 4 बजे के बाद, दिन में ये बंद रहता है। कुछ शहरियों से भी बात हुई है हमारी, वो शिकायत कर रहे हैं कि आपने एंट्री फीस जो है 50 रुपये रखी है, इसकी नाजायज़ है, गरीब आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा इस महंगाई में? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जिस तरह कि आप जानते हैं कि आप दीगर जगहों पे आप बड़े बड़े जितने भी इंटरटेनमेंट जहाँ पे भी हो रहे हैं लोगों के ईद के फेस्टिवल है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सालों साल उनकी फ़ीस होती है 400, 500 एंट्री फीस, 200 एंट्री फीस। यहाँ पे सिर्फ एक 50 रुपये एंट्री फीस का मकसद ये होता है कि आप हमारे पीछे ये लगे हुए झूले देख रहे होंगे, इन झूलों को ये कुछ भी पे नहीं करते हमें, बल्कि ये अपने पैसे लगा के यहाँ आते हैं। हम इनको DC साहब की परमिशन से सिर्फ जगह प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आके अपना ये झूलों को चलाएं, ताकि हमारे लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके। तो ये इसकी एवज होता है कि हमारे पास जो लाइटिंग होती है, ये टेंट होता है, ये सारे अखराजात हमें करने होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें अच्छा, ये कितने दिन जारी रहेगा अब ये मेला, और ये कब से लगा था? ये ईद के पहले दिन से स्टार्ट हुआ है और अगले 5 से 6 रोज़ तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, हफ्ता जो है वो ईद का और उसके बाद का जो है वो यही जाहिर करता है, माजी में भी जाहिर करता रहा है, और अभी भी उम्मीद ये की जा रही है कि शहरी जो है वो ख़ास तौर पे बच्चे वो तफरीही सरगर्मियों के हवाले से सरगर्म रहेंगे। जी, ईद के तीसरे रोज़ सुपर हाईवे पर ईदी शेल्टर होम में रहने वाले लावारिस और खुसूसी बच्चों के लिए ईदी फ़न मेले का इनेकाद किया गया। बच्चों के लिए झूले, फूड स्टॉल्स और म्यूज़िक कॉन्सर्ट का इंतज़ाम भी किया गया। बच्चों ने खुशी के लम्हात एंजॉय किए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। जी, पर आए ईदी शेल्टर होम में ईद के तीसरे रोज़ जो है लवारिस और समाज से महरूम बच्चों के लिए ईद मेले का इनेकाद किया गया है, और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त जो है वो फूड्स जो है वो स्टॉल सजाए गए हैं, और साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है वो कॉन्सर्ट का भी इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि समाज से महरूम ये बच्चे जो कि हमारी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इनको जो है अपनी तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए आज ईदी फाउंडेशन ने ये तकरीब मुनक्किद की है। मैं इस वक्त जो है मौजूद हूँ जो है मिसेस फैदल ईदी के हिमरा जो कि फाउंडेशन की इंचार्ज भी, हम इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइएगा, आज बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोगों ने प्रोग्राम सजाया है इन बच्चों के लिए। समाज से महरूम ये बच्चे हैं, लेकिन कोशिश होती है कि ये भी हमारी तरह ज़िंदगी गुजारे, तो क्या क्या एहतमाम किया गया इनके लिए वो बताइएगा। यहाँ पे हमारे जैसे साल में 2 ना यहाँ पे फंक्शन होते हैं, एक ईद के तीसरे दिन जो ईद मेला होता है, और एक 14 अगस्त के दिन, जो ईद के तीसरे दिन मेला होता है। इसमें सारे बच्चे, इसमें हर सेंटरों के होते हैं बच्चे, इसमें जो समाज से महरूम है वो भी होते हैं, हर तरह के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, इसलिए कि ईद का दिन होता है, इनके लिए भी ईद की खुशी होती है। तो सारे बच्चों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे सारे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं, फ्रूट चाट बन रही है, आलू हैं चटपटे, और दूसरी बच्चों की चीज़ें भी बांटेंगे, बिस्किट वगैरह और ये सारे, और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ये यादगार एक दिन होता है बच्चों के लिए, और ये शिद्दत से ये दिन का इंतज़ार करते हैं कि हम ईद के तीसरे दिन आएंगे ईद मेले में और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। इस मेले में जो है कॉन्सर्ट का भी इंतजाम किया गया, साथ साथ जो है खाने पीने के स्टॉल भी सजाए गए हैं, ताकि ये बच्चे जो है यहाँ पर जो है खाने पीने के साथ भी लुत्फ़अंदोज़ हों और म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी सुने, और इस मेले को जो इस मेले से जो है वो इंजॉय करें। जी,